गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस भाग को आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन यह अंतिम टॉपिक है। इस प्रकार वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पीछे के सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और टू दी पॉइंट हमने पढ़ाया है। एग्जाम से के दृष्टिकोण से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं या प्रश्न हैं सारे हमने बता दिए हैं और अच्छे से समझा भी दिए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व काल तक को इसका समय काल है, निर्धारण है। और आर्यों का धार्मिक जीवन, इस काल में आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस काल में भी आर्यों का धार्मिक जीवन जो था वह बहुदेववादी और मंत्रोपासक था। ध्यान रखिएगा, बहुदेववादी मंत्रोपासक पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के भी जीवन में था और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में भी बहुदेववादी और मंत्रोपासक है। ध्यान रखना है, बहुदेववादी से तात्पर्य है एक नहीं बहुत से देवता हो गए। क्यों? क्योंकि आर्यों का जो जीवन था वह प्रयोजनवादी था, यानी जगत की जिन जिन वस्तुओं से उनको लाभ मिलता था उनको ईश्वरीय रूप प्रदान कर उसकी पूजा शुरू कर देते थे। जैसे वायु से प्राण की रक्षा, जल से जीवन की रक्षा, जल देवता, वायु देवता, सूर्य से दिन में प्रकाश मिलता था, ठीक है, प्रकाश के देवता, रात में चंद्रमा से मिलता था शीतल प्रकाश, तो चंद्रमा की पूजा, अग्नि की पूजा, भोजन पका के खाते थे, यज्ञ करते थे, अग्नि की पूजा, तो वृक्ष की पूजा, पशुओं की रक्षा के लिए कोई न कोई देवता उनकी पूजा, वर्षा के देवता की पूजा। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार इनके जीवन में एक नहीं अपितु अनेक देवताओं की संख्या हो गई, देवताओं की संख्या में वृद्धि हो गई, इसलिए बहुदेववादी हो गए। और मंत्रोपासक, इनकी देवताओं की उपासना मंत्रों के द्वारा की जाती थी, तो मंत्रोपासक हो गए। अब अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या आया, धर्म में चेंज क्या आया। तो उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में तो बहुदेववादी और मंत्रोपासक था ही, उत्तर वैदिक काल में भी यह था कि आर्यों का जीवन बहुदेववादी और मंत्रोपासक था। ठीक, लेकिन आगे परिवर्तन क्या आया, इस काल में यज्ञवाद और बलि प्रथा का प्रचलन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि यज्ञवाद और बलि प्रथा का प्रचलन कब आया। उत्तर वैदिक काल में आया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में यज्ञवाद आया, यज्ञवाद के साथ साथ बलि प्रथा हो गई, यानी यज्ञों के समय पशुओं की बलि दी जाने लगी और आर्य यह कार्य करते थे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। अब ध्यान आपको रखना है कि जब यज्ञवाद आ गया, बलि प्रथा आ गई, तो अब धर्म का जो स्वरूप है वह जटिल हो गया, सामान्य नहीं रह गया। जबकि पूर्व वैदिक काल में बहुदेववादी मंत्रोपासक, यानी देवताओं की उपासना केवल मंत्रों के द्वारा की जाती थी, मंत्रोच्चारण किया जाता था और देवताओं की उपासना की जाती थी, इसलिए धर्म का स्वरूप सरल था, यज्ञ की जरूरत नहीं थी, बलि की प्रथा का प्रचलन नहीं था, इसलिए धर्म में देवताओं की जो उपासना की जाती थी केवल मंत्रों के द्वारा। ठीक है, इसलिए पूर्व वैदिक काल में धर्म का स्वरूप सरल था। जबकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञवाद और बलि प्रथा का प्रचलन हो गया तो धर्म का स्वरूप यहाँ कठिन हो गया या जटिल हो गया। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जीवन बहुदेववादी, मंत्रोपासक, यज्ञवादी और बलि प्रथा का प्रचलन हो गया। ये चार शब्द ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, मंत्रोपासक, यज्ञवाद और बलि प्रथा का प्रचलन हुआ। अगला पॉइंट है, इस काल में देवताओं के स्थान में भी परिवर्तन आया। देवताओं के स्थान में परिवर्तन कैसे आया कि पूर्व वैदिक कालीन जो देवता, सबसे शक्तिशाली देवता जो इंद्र थे, उनके स्थान में पराभव आ गया, उन्हें देव मंडली में नीचे स्थान प्राप्त हो गया या निम्न स्थान में रख दिया गया। इस काल में किन किन देवताओं का महत्व बढ़ गया उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इस काल में अग्नि का महत्व बढ़ गया।
अग्नि का महत्व बढ़ने का कारण क्या था? यज्ञवाद का प्रचलन। ध्यान रखिएगा, यज्ञवाद का प्रचलन हुआ जिसके कारण अग्नि देवता का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया या महत्वपूर्ण स्थान पर आ गए। अगला है, इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान देवमंडली में निम्न हो गया। यानी पूर्व वैदिक काल में जो इंद्र के लिए 250 सूक्त का प्रयोग किया गया था, सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में इन्हें माना गया था, उत्तर वैदिक काल में इन्हें देवमंडली में नीचे स्थान पर रख दिया गया। लेकिन इस काल में भी यह वर्षा के देवता ही बने रहे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है पूषण। पूषण शूद्रों के देवता हो गए। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हो गए, जबकि पूर्व वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे। ध्यान रखिएगा, पशुओं की रक्षा यह करते थे और भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखलाते थे, राह दिखलाते थे। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता थे, पूर्व वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हो गए। ठीक। अगला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में विष्णु को जगत का संरक्षक माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विष्णु को जगत का संरक्षण माना गया है किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक। अगला पॉइंट है प्रजापति को इस काल में उच्च स्थान मिला। तो प्रजापति उच्च स्थान पर हुए, इसके बाद अग्नि हुए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है विष्णु को जगत का संरक्षक बताया गया। उत्तर वैदिक काल में विष्णु को जगत का संरक्षक बताया गया। अब इसके बाद है इस काल में यज्ञवाद का प्रचलन हुआ। तो यज्ञवाद का प्रचलन हुआ, तो यज्ञवाद का प्रचलन यज्ञ क्यों किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में? तो यज्ञ आर्यों द्वारा किया जाता था, उसका मुख्य उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का प्रचलन हुआ, और यज्ञ का प्रचलन हुआ तो आर्यों के जीवन में कुछ यज्ञ दैनिक होते थे, दैनिक यज्ञ। और दैनिक यज्ञ किसे कौन लोग करते थे? तो गृहस्थों के लिए था। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे उनके लिए यह दैनिक यज्ञ होता था। ठीक है। राजा के लिए अलग यज्ञ होता था, राजा भी यज्ञ करते थे। तो पहले गृहस्थों के लिए हम लोग देख लेते हैं जो दैनिक यज्ञ करते थे। नंबर 1 है देव यज्ञ। देव यज्ञ गृहस्थ लोग करते थे देवताओं के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। दूसरे नंबर पर है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ अपने पितरों के लिए यानी पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। नंबर 3 पर है नृयज्ञ। नृयज्ञ से तात्पर्य अतिथियों की सेवा के लिए यह यज्ञ किया जाता था। अगला पॉइंट है नंबर 4 ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ गुरुजनों के लिए किया जाता था, गुरुजनों के लिए, ऋषि महात्माओं और गुरुओं के लिए किया जाता था। इसके बाद 5वां है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ किया जाता था प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए। तो यह 5 जो यज्ञ किया जाता था यह गृहस्थों के लिए किया जाता था। गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश कर लेता था तो वह यह दैनिक यज्ञ होता था, इसको गृहस्थ लोग करते थे। ठीक है। अब आगे अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि राजा भी यज्ञ का संपादन कराते थे। तो राजा के लिए कौन कौन से यज्ञ बनाए गए थे या बताए गए थे जिसे राजा पूरा करते थे, आइए देखते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट है राजा द्वारा, ठीक है, किया जाने वाला यज्ञ। तो राजा पहला यज्ञ करता था राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ राजा करता था राज्याभिषेक के समय, यानी राज्याभिषेक के समय राजा राजसु यज्ञ का संपादन कराता था। ठीक है। इसके बाद अगला यज्ञ जो राजा करता था वाजपेयी यज्ञ होता था, दूसरा यज्ञ। और तीसरा यज्ञ करता था अश्वमेध यज्ञ करता था। तो अश्वमेध राजसु यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ राजा और प्रजा के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए किया जाता था। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ राजा के साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। आप लोग जानते ही होंगे कि यह यज्ञ करने के पश्चात हार्स यानी घोड़े को छोड़ा जाता था जिसे अश्वमेध का घोड़ा कहते थे। और वह घोड़ा जितने क्षेत्रों तक जाता था पीछे पीछे राजा के सैनिक जाते थे, और वह शत्रु के जितने क्षेत्रों से होकर के गुजरता था वह सारा क्षेत्र राजा के साम्राज्य के
अधीन हो जाता था। और जब कोई उस अश्वमेध के घोड़े को पकड़ता था, यानी राजा के अपोजिट शत्रु लोग, तो उनसे युद्ध होता था और फिर उनको राजा के सैनिक पराजित करते थे। फिर अश्वमेध का घोड़ा वहां से आगे बढ़ता था। तो इस प्रकार राजा द्वारा 3 यज्ञ किया जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है, रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। 3 यज्ञ राजा के द्वारा किया जाता था। और यह दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, निरी यज्ञ, ऋषि यज्ञ और भूत यज्ञ, यह गृहस्थों के लिए था। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगला यज्ञ क्या था। प्रमुख यज्ञों में दर्श मास यज्ञ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में कई बार आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी है क्वेश्चन आ चुका है, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में भी आ चुका है। दर्श मास यज्ञ, यह अमावस्या के दिन किया जाता था, ध्यान रखिएगा, अमावस्या के दिन किया जाता था दर्श मास यज्ञ। इसके बाद अगला यज्ञ है पूर्ण मास यज्ञ। यह यज्ञ पूर्णिमा के दिन किया जाता था, पूर्णिमा के दिन पूर्ण मास यज्ञ किया जाता था। और दर्श मास यज्ञ अमावस्या के दिन किया जाता था। अगला यज्ञ है चातुर्मास यज्ञ, 4-4 महीने पर यह यज्ञ संपादित किया जाता था। अगला है सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ यह मानव और पशुओं की रक्षा के लिए किया जाता था। ठीक, इसके बाद है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेघ यज्ञ का भी प्रचलन था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है। इस यज्ञ में सबसे अधिक वेदी बनती थी, यानी 25 वेदी बनती थी। वेदी से तात्पर्य है हवन कुंड या यज्ञ कुंड। ठीक है, तो इस पुरुष मेघ यज्ञ में सबसे अधिक वेदी बनती थी, जिनकी संख्या 25 होती थी, 25 आदि। यह प्रमुख यज्ञ थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार आर्यों का जीवन या पूर्व उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का यह धार्मिक जीवन था, जिसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक, बौद्धवादी मंत्रोपासक, यज्ञवाद और बलि प्रथा का प्रचलन। इसके बाद इस काल में प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति आ गए। इसके बाद अग्नि का स्थान आ गया, जो इंद्र के स्थान में पराभव आ गया। देवमंडली में इन्हें निम्न स्थान पर रखा गया। इसके बाद विष्णु को जगत के संरक्षक के रूप में बताया गया और विष्णु जगत के संरक्षक के रूप में माना गया। और राजा द्वारा भी यज्ञ किया जाता था, 3 यज्ञ राजा द्वारा, रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आर्यों द्वारा गृहस्थों के लिए, उत्तर वैदिक काल में गृहस्थों के लिए जो यज्ञ था वह दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, निरी यज्ञ, ऋषि यज्ञ और भूत यज्ञ। तो यह महत्वपूर्ण यज्ञ थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार यह उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन था। आप लोग इसको देख लीजिए। फिर अगले भाग में हम वेद से संबंधित जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको हम आउटलाइन कर देंगे। जैसे आप लोग कहे हैं कि शार्ट में सर अच्छे से वो उन्हीं क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर दीजिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो हम वैसे ही कर देंगे। बात भी सही है, समय कम है। ठीक है, फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।